बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। किशन कपूर ने किया खुलासा, पूर्व कांग्रेस सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रेता, पत्थर और बजरी की खड्डों को देती थी लीज पर। पेंशनरों ने किया मंडी में सरकार के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन, कहा पंजाब की तर्ज पर मांगे मानी तो विधानसभा चुनाव में फायदे में रहेगी सरकार। जेवीटी ने भी किया धूमल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, कहा जल्द मांगे नहीं मानी तो आमरण अनशन शुरू। और कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक संगठक व जिला परिषद सदस्य तिलक राज गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। और के न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर खनन की। धर्मशाला में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर खुलासा किया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रेता, पत्थर और बजरी के लिए खड्डों को लीज पर दिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार ने 9.3 सी एक्ट में फेरबदल कर लीज की जगह ऑक्शन का प्रावधान किया है, जिससे प्रदेश सरकार को 116 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई है, जबकि इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय में यह आंकड़ा मात्र 6.33 करोड़ था। रोज समाचार पत्रों में अवैध खनन माफिया की चर्चा हमारे विपक्ष के लोग करते हैं। क्या काम कर रहा है? 2004 में जो उस समय की सरकार ने खनन पर जो नीति अपनाई थी, वो उस नीति में जो उसके बाद जो गाइडलाइन सरकार ने इशू की, उसमें ऑक्शन को हटा के कि लीज इशू की जाएगी, और लीज इसलिए दी जाएगी ताकि उनके अपने लोगों को फायदा मिले। उन्होंने कहा कि केवल ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में ऑक्शन करवाने से ही 80 लाख, 5.13 लाख और 1.28 लाख की प्रदेश सरकार को आय अर्जित हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से पारदर्शिता से काम कर रहा है ताकि प्रदेश सरकार को इस आय को प्राप्त करने में कोई भी चूना ना लग सके। मतलब 2011 में कांगड़ा में ही सिर्फ 5 करोड़ 13 लाख रुपए आया, ऊना हमीरपुर से 80 लाख और 1 करोड़ 28 लाख रुपए आया। ये जो हमने गवर्नमेंट लैंड पे जो ऑक्शन हुई है, हमने विभाग में पूरी तरह से हम पारदर्शिता लाए हैं और विभाग को स्ट्रेंथन भी किया है। विभाग में जो कर्मचारियों की कमी थी उसके पदों को भरा गया है और विभाग को पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया। उसके अतिरिक्त हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके लगभग 39 कैटेगरी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। उसमें फॉरेस्ट अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगे और अवैध खनन ना हो, सरकार के रेवेन्यू को चूना ना लगे, सरकार को पूरा रेवेन्यू आए, इसके लिए हमने सख्त से सख्त पैकेट। उन्होंने कहा कि लगभग 29 विभागों को खनन रोकने के लिए शक्तियां दी गई है ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लग सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अवैध खनन के 9,267 मामले पकड़े गए थे, जिसमें सरकार ने 1.42 लाख आय अर्जित की थी। वहीं भाजपा के शासनकाल में 9,778 अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं और सरकार ने 2.30 लाख की आय अर्जित की है, जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के राजस्व को कितना चूना लगाती रही है। के चैनल के धर्मशाला से निपजीत नेपी की रिपोर्ट। सोमवार को जेवीटी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें जेवीटी संघ के कार्यकर्ताओं में खासा रोष दिखा। मंडी जिला के जेवीटी प्रशिक्षुओं ने धरने के दौरान जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जेवीटी संघ ने प्रदेश सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया है। संघ सदस्यों का कहना है
कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अपनी मांगों के ना माने जाने पर सोमवार को मंडी में जेवीटी संघ ने रोष रैली आयोजित की, जिसमें जेवीटी प्रशिक्षुओं में सरकार के प्रति नाराजगी साफ दिख रही थी। इस मौके पर जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली, वहीं जेवीटी संघ के महासचिव ने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह आमरण अनशन पर जाने से गुरेज नहीं करेंगे। एक ही मांग है सबको अपॉइंटमेंट। सर हम पिछले 1.5 साल से सरकार के पास बार-बार जा रहे हैं, हम ईएम, सीएम, मिनिस्टर्स, एमपीज, डायरेक्टर साहब, हम सबसे हमने बार-बार बात की और हमें बार-बार यही बोला गया कि आपको जो है अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी दी जाएगी। लेकिन सर फिर भी हर बार कोई ना कोई बहाना, कभी पोस्टें कम हैं, कभी रैशनलाइजेशन होगी, कभी टेट, तो कभी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टें कम है तो हम एक साथ करेंगे। सर बार-बार हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी में ये लोग डाल रहे हैं सर। लेकिन अब जो है हमने 15 अप्रैल तक ये डिसाइड किया कि 15 अप्रैल तक सरकार हमारी अपॉइंटमेंट शुरू करती है तो ठीक है, नहीं तो हम इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का स्टेप जिसमें आमरण अनशन तक इंक्लूड है वो सर हम करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। सर हमारी एक ही डिमांड है, हमारी इस टाइम एक ही डिमांड है, हमें चाहिए अपॉइंटमेंट पूरे बैच जो जेवीटी 2008-10 का पूरे बैच को अपॉइंटमेंट और एक साथ अपॉइंटमेंट चाहिए, नहीं तो 15 अप्रैल के बाद मजबूरन हमें कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सर यही है हमारा, मैं यही सरकार को कहना चाहता हूँ। जेवीटी संघ के सदस्यों में सरकार के खिलाफ लंबे अरसे से रोष है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अभी तक नहीं स्वीकारा है। ऐसे में संघ का अनशन का ऐलान क्या रुख अपनाता है, यह भविष्य ही तय करेगा। के चैनल के लिए कैमरामैन अजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पेंशनरों की। 9 अप्रैल को मंडी जिले के समस्त पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए रैली का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी पेंशनरों ने भाग लिया। इस अवसर पर पेंशनरों ने सरकार को आग्रह किया कि अगर उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद धूमल सरकार होगी। जिला मंडी के पेंशनरों ने धूमल सरकार के रवैये से नाराज होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान पेंशनर वेलफेयर संघ के प्रधान ने बताया कि सरकार अगर उनकी मांगों को पंजाब की तर्ज पर कबूल करती है तो पेंशनर दोबारा से उन्हें सत्ता में लाएगी, और यदि उनकी मांगों को तरजीह नहीं दी जाती है तो प्रदेश सरकार इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मेडिकल अलाउंस के मेडिकल के जो बिल हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन किसी का भी बिल किसी विभाग का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया, उनका भी तुरंत भुगतान किया जाए। ये हिमाचल सरकार से निवेदन है प्रेम कुमार धूमल जी से। अगर प्रेम कुमार धूमल जी हमारी ये 2 मांगे, सिर्फ 500 रुपये जो मेडिकल भत्ता पंजाब के आधार पर है और जिनकी आयु 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष हो गई है, पंजाब के ही आधार पर अगर इन 2 मांगों को करते हैं तो समय आएगा कि हम आपका फिर दोबारा से आपका समर्थन करेंगे और उस समर्थन के साथ आपको फिर सत्ता में करेंगे, जैसा कि पंजाब के अंदर हुआ। बादल ने जिन जिन पेंशनरों को और कर्मचारियों को सुविधाएं दी उन्होंने फिर उनको सत्ता में लाया। ऐसा मैं आश्वासन देना चाहता हूं मंडी की तरफ से, अगर हमारी सिर्फ 2 मांगों को आप लागू करते हैं तो आने वाले समय में हम आपका योगदान देंगे, अन्यथा हम मजबूर होंगे कुछ अगला कदम। गौरतलब है कि पेंशनर लंबे समय से चाह रहे हैं कि पंजाब की तर्ज पर ही उन्हें सरकार द्वारा भत्ता दिया जाए। पेंशनरों ने साफ किया कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है तो ही वे आने वाले चुनावों में अपना समर्थन भाजपा को देंगे। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे पद्धर। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। Jagrati Medical Center, where you can get a facility for endoscopy, echocardiography,
ultrasound, X-rays, bronchoscopy, major and minor operations. OPD and indoor facilities are also available at Jagrati Medical Center. Here Dr. Manjil Kumar available 24 hours. Expenditure is reimbursable for gynae, obstetric, medicine and radiology services for HP government employees, their dependents and pensioners. Ambulance facility also available. For further details, please contact Jagrati Medical Center near Government Middle School, Mandi Jogindernagar National Highway, पुरानी मंडी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और खबर में रुक करते हैं पद्धर की ओर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा राज्य भर में ली गई क्लरिकल परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र 100 से 150 किलोमीटर दूर दिए गए थे, जिस कारण विशेषकर छात्राओं और महिलाओं को लंबे समय में खासी दिक्कतें पेश आई। यूं तो अक्सर बस पर लिखा रहता है कि बस की छत पर सफर करना कानूनी जुर्म है, लेकिन लोगों को मजबूरन बस की छत पर सफर करना पड़ा। ना तो बस वालों को कोई परवाह थी और ना ही सफर करने वाले लोगों को, चाहे बस ट्रांसपोर्ट की हो चाहे निजी बसें। बसों के अंदर जितनी सवारियां थी उतनी ही छत के ऊपर, जो सरेआम कानून को ठेंगा दिखा रही थी। बीते रोज परीक्षा देने वालों की संख्या हजारों में थी, जिस कारण नेशनल हाईवे में बसें खचाखच भरी देखी गई। वहीं यात्रियों को बसों की छत पर सफर के लिए मजबूर होना पड़ा। पद्धर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज पद्धर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर, उरला और द्रंग में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां लगभग 2000 के करीब परीक्षार्थियों ने क्लर्क की परीक्षा दी। हालांकि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से एसडीएम पद्धर विनय मोदी और तहसीलदार DS ठाकुर ने परीक्षा केंद्रों में आकर जायजा लिया। उधर द्रंग ब्लॉक कांग्रेस महासचिव भूप सिंह धरवाल ने कहा कि सरकार ने वित्तीय लाभ जुटाने के लिए परीक्षार्थियों को परेशानियों में डाला है। आज अधीनस्थ चयन बोर्ड की जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट हैं उनको खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जितने भी ये जो परीक्षार्थी आए हुए हैं वो 100 किलोमीटर के एरिया से दूर दूर से आए हैं। तो इनमें मैक्सिमम जितने भी छात्र हैं उनको ट्रांसपोर्ट के बारे में जितनी भी दिक्कतें आई तो बड़ी दिक्कतें पेश आई। क्या है? तो आपके जंजैली में सेंटर नहीं था ये टेस्ट के लिए? नहीं, सेंटर गोर और मंडी वाला। गोर और मंडी, तो आपको बहुत दूर नहीं पड़ा ये? दूर तो था। कब कल से ही आगे होने आप तो? इन तस्वीरों को देखकर बार बार जहन में सबके यही सवाल उठ रहा होगा कि इतनी खचाखच भरी या यूं कहा जाए कि इतनी ओवरलोड बसों को देखकर क्या सरकार की नींद टूटेगी, या फिर क्या प्रशासन जागेगा, या फिर ओवरलोड बसें सड़क पर यूं ही दौड़ती रहेगी। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने जिला कांगड़ा के सब डिवीजन देहरा ज्वालामुखी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्टाचारी व निकम्मी सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नए जिलों के गठन के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। सब डिवीजन देहरा ज्वालामुखी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। उन्होंने आरोप जताते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि एक रिपोर्ट में सामने आ चुका है। वहीं कांग्रेस की एकजुटता को लेकर कौल सिंह ठाकुर से के न्यूज संवाददाता द्वारा पूछे गए एक सवाल में कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी को एक बार फिर एकजुट ही करार दिया, जबकि राजनीति के विद्वानों की माने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हर स्थान पर अलग अलग रैलियां की जा रही है और पार्टी के एक मंच पर अभी तक एकजुटता नजर नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, उसमें क्या है, अब सब नेता अलग अलग रैलियां करें तो कांग्रेस को भी फायदा होता है। आनंद शर्मा की जो कार्यक्रम हमें आया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमने वहाँ रैली का इंतजाम किया है। जैसे जो भी सेंटर के नेता हमें कहेंगे हम उनका कार्यक्रम करवाएंगे और उसमें कोई परेशानी नहीं है। अपने अपने दौर पे जाए सारे मीटिंगें करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार हर बार नए जिलों का शिगुफा छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जिलों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। ऐसा है, आज एक छोटा सा हिमाचल 27,000 करोड़ के ऋण में डूबा हुआ है। जिस प्रदेश में वित्तीय स्थिति खराब हो और 27,000 करोड़ का ऋण हो, वहाँ अलग जिले बनने से कोई विकास नहीं होता। तो इसलिए अब 4.5 साल इस सरकार को होने वाले 6 महीने अब चुनाव के बचे हैं। जैसे ही चुनाव आता है ये जिले का शोषा छोड़ देते हैं, चुनाव के बाद यह जिले के बारे में भूल जाते हैं। तो ये भी एक राजनीतिक स्टंट है। भले ही कौल सिंह ठाकुर दावा कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और आगामी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर सत्ता में वापसी करेगी और प्रदेश की जनता की सेवा करेगी, लेकिन यह बात भी तय है कि कांग्रेस को अपने जीत के लक्ष्य को पाने के लिए खुद की एकजुटता को बनाए रखने के साथ साथ कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बताएंगे क्यों किया पुलिस ने तिलक राज को गिरफ्तार। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। कांग्रेस
कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक संगठक व जिला परिषद सदस्य तिलक राज को पुलिस ने एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर रास्ते को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तिलक राज और जेसीबी के चालक अतुल कुमार के खिलाफ पुलिस ने प्रिवेंशन टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनूप कौल ने कहा कि 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की रैली प्रस्तावित है और इस रैली को असफल बनाने के लिए भाजपा के लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक कंप्लेंट पे यहाँ पर पुलिस स्टेशन बैजनाथ में एक केस रजिस्टर हुआ 3 PDP एक्ट के तहत, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा अमल में लाई गई है तथा जिसकी तफ्तीश पे पाया गया कि मौका पर सड़क की खुदाई की गई है। तो जो उसी समय वहाँ मौका पर मौजूद गवाहों के बयान लेके श्री तिलक राज जी और अतुल को जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कल पुलिस हिरासत में अदालत में पेश किया गया, जो माननीय जज साहब ने उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है तथा 10 तारीख को अदालत में पेश करने के लिए कहा है। जो भी तफ्तीश जारी है, जो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा अभी। ठीक, थैंक यू। और अब बात करते हैं सराज क्षेत्र से आए लोगों की। सराज क्षेत्रवासियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को सराज क्षेत्र से संबंधित एक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने डीसी देवेश कुमार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने गरीब लोगों की सहायता के लिए जो स्वयं सहायता समूह चलाए हुए हैं, उनकी ब्याज दर बहुत अधिक है। ये लोग कहते हैं कि ये ब्याज दर 12% से कम हो जाए ताकि गरीब लोग आसानी से अपनी रोजी रोटी कमा सके। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% की ब्याज दर है। लोगों का कहना है कि सरकार ने पहले भी कहा है कि सभी लोगों को गैस कनेक्शन मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समूह सदस्यों का मानना है कि गैस कनेक्शन का लाभ केवल कुछ ही लोगों को मिल पाया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने ये पहले से ही टारगेट रखा होता कि चंद लोगों को ही गैस कनेक्शन मिलेंगे तो झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना होती और ग्राम सभा को भी किसी तरह की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ता। हम जो आज डीसी साहब से मिले कि जो स्वयं सहायता समूह हमारे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में पूरे ज़िले में बने हैं, इनमें जो है इनको जो है ब्याज दर मतलब कम की जाए, जबकि इनको 12% है। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो 4% है। तो इसमें हमारा इनसे अनुरोध है कि जैसे हिमाचल सरकार ने कहा कि भाई हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से गरीबों की सहायता करेंगे, इसमें तो लग रहा है गरीबों की सहायता नहीं हो रहा है, इनको मतलब डुबोया जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, हमने सरकार से भी डिमांड किया कि इसमें जो ब्याज दरें कम की जाए ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में अपनी रोजी रोटी कमाने में सफल हों। जैसे कि सरकार ने गैस कनेक्शन BPL परिवारों के लिए गैस कनेक्शन की बात की है, इसमें जबकि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाले, सबके डाले, पहले कहा कि जो है सबको मिलेंगे गैस कनेक्शन, बाद में जब पता चला कि ये जो कुछ एक लोगों के लिए मिलेंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं जो गैस कनेक्शन की बात की है इसमें भी इन सब लोगों के लिए गैस कनेक्शन दिए जाए। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। बलघाटी स्थित अभिलाषी फार्मेसी कॉलेज द्वारा फार्मा क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। समापन के मौके पर खेले गए फाइनल मैच में कॉलेज के 4th ईयर और 2nd ईयर के छात्र आपस में भिड़े, जिसमें 4th श्रेणी के छात्रों ने शुरू से ही अपना दबदबा कायम रखा और फार्मा क्रिकेट लीग ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। So many universities in the state, but this is very regretful, very sorry state of the state that being an institution purely from Himachal, from this area, and this very education society is not given the permission of university, whereas this government has sanctioned I think more than 23 universities in the state, and all the universities are run by outsiders. This is very shameful and regretful for the present state. बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।